पागलपन, नाजिज्म को पागलपन से सिनोनिमस देखा जाता है, एक पर्यायवाची देखा जाता है पागलपन का, मैडनेस। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इट्स नॉट मैडनेस, इट्स काइंड ऑफ अ मेथड। एक ऐसी फिलॉसफी जिसने ना जाने कितने सैकड़ों लोगों के, मिलियंस ऑफ लोगों के दिलो दिमाग में जहर घोल दिया, पॉइजन घोल दिया कि मास मर्डर इविल नहीं है, वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल क्लेंसिंग है, मॉरल ड्यूटी है। हम लोग ऑशविट्स के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में बात करते हैं। बिफोर द फर्स्ट स्मोक ऑफ ऑशविट्स, पहली शुरुआत जो हुई उससे पहले, मतलब मास मर्डर से पहले, किताबें लिखी गई, स्लोगन्स बोले गए, परेड्स निकली, न्यूज़ के थ्रू, रेडियो के थ्रू, अखबारों के थ्रू, लोगों के दिलो दिमाग में एक गंदगी भरी गई, एक एक्सट्रीमिटी भरी गई, लोगों के कपड़े उतार दिए गए, विच इज़ द कपड़े वस्त्र ऑफ द कपड़े ऑफ ह्यूमैनिटी। यही सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है फिलॉसफी का, और फिलॉसफी इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ती है। फिलॉसफी को तुम एक इंडिविजुअल की तरह देखोगे तो इट्स अ नाइटमेयर फॉर फिलॉसफी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिलॉसफी बिकम्स अ वेपन, एंड दिस वाज द प्राइम एग्जांपल ऑफ इट। ये सिर्फ बॉडीज नहीं मारता, फिलॉसफी डजंट किल ओनली बॉडीज, बट इट ऑल्सो किल्स सोल ऑफ नेशंस। आत्माएं तक खत्म कर देता है पूरी नेशन की। लोग बोलते हैं कि नाजिज्म एक एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप के लिए ही सेगमेंटेड है, एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप जो कि जूज़ हैं, जुडाइज़म या फिर यहूदी लोगों के खिलाफ था। लेकिन नाजिज्म एक ऐसी एक्सट्रीम फिलॉसफी है जो अपने पूरे रंग दिखाती है गिरगिट की तरह, व्हेन दे स्टार्टेड किलिंग देयर ओन पीपल। तुम्हें क्या लगता है कि जर्मनी में अपने लोगों को नहीं मारा? जब जर्मनी में रेड आर्मी अंदर घुस गई थी पूरी तरीके से, तो इन्होंने अपने लोगों को बोला कि जाके रेड आर्मी से लड़ो, नहीं लड़ोगे तो तुम्हें भी मार देंगे। तो ऐसी आइडियोलॉजीज कभी भी तुम्हें अपना नहीं फील करवाएगी। लोगों को लगता है, मेरे डीएम्स में मैंने बहुत लोगों के देखे हैं, प्रोफाइल नेम में नाजी रिलेटेड स्लोगन्स है या नाजी रिलेटेड वो है, डीपीज हैं, नाजी फ्लैग है, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल नेम है। एंड एक बंदे ने तो मेरे को कमेंट में भी लिखा था कि नाजिज्म की फ़िलॉसफी कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं पता कि एक्सट्रीम पे तब चली जाती है ऐसी फ़िलॉसफीज़, तो ये अपनों को भी नहीं देखती। दीज फिलॉसफीज आर स्केर्ड ऑफ देयर ओन पीपल, वो अपने लोगों से स्केर्ड है। तभी तुम देखो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज या फिलॉसफीज होती है उसमें ज़्यादातर मार धाड़ काट लिखा होता है कि भाई चाहे अपने लोगों को भी कुर्बान करना पड़े कर दो, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। उतना ही बड़ा लूप होल। तो अगर यहाँ पे इलेबरेट तरीके से इस लेक्चर में हम लोग ले लें तो इट्स अ वेरी डेंजरस फिलॉसफी। सोच समझ के इसको देखना, इसको मजाक में मत लेना कि अरे भाई तो बोल दिया अब तो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। दिस इज़ काइंड ऑफ अ व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइस वाला सेगमेंट है। और बाकी जो लोग मास्टर क्लास का पार्ट हैं, न्यू मॉड्यूल उसमें अपडेट हो गया है, कल ही रात में मैंने किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, लाइफ चेंजिंग मॉड्यूल है। उसके अंदर मैंने ऐड किया है, 14-15 मिनट का है। तो जिन लोगों को नहीं पता लगा हो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जाके देख सकते हो। जिन्होंने नहीं ली मास्टर क्लास, गो, लाइफ टाइम एक्सेस है, वन टाइम पेमेंट है, जाओ लाइफ चेंज करो, बिकम अ विनर मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लाइफ चेंजिंग। मैं शायद लाइव स्ट्रीम भी करूँगा वहाँ पे इन द कमिंग मंथ, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसकी फ़िलॉसफी में अगर हम घुसें थोड़ा सा, तो शुरुआत में इसकी रेशियल हायरार्की है, विच इज़ आर्यन सुपीरियॉरिटी। हार्ट पे नाजिज्म ये बोलता है कि ह्यूमैनिटी शुड बी रैंक्ड, एक रैंकिंग बेसिस होना चाहिए उस पर। और जो टॉप पे रहते हैं, एपिटोम जैसे ट्रायंगल समझ लो, उसके टॉप पे जो होते हैं वो आर्यंस होंगे, जो कि प्योर ब्लडेड हैं, टॉल हैं, ब्लॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन्ड है, ब्लू आइज़ है, स्किन का कलर एकदम फेयर है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिन लोगों ने ये रूल्स दिए, जो जर्मनी के लोग थे, जो लीडर्स थे, वो खुद ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। तो ऐसा फिलॉसफी तुम्हें अंधा कर देती है, लोगों को अंधा कर देती है कि दे कैन नॉट सी कि जो लोग ये बात बता रहे हैं वो खुद वो एकदम नहीं है। हिटलर का एग्जाम्पल देख लो, हिटलर हाइट में कम था, उसकी हाइट कम थी,
हिटलर का कॉम्प्लेक्शन इतना नहीं था जो कि वो एक्सप्लेन करता था, हिटलर की आइज़ वैसी नहीं थी, हिटलर की आवाज़ भारी नहीं थी, बट स्टिल हिटलर वॉज द सेंटर ऑफ इट, एपी सेंटर ऑफ दैट अर्थक्विक जो कि नाजिज्म ने क्रिएट किया। बहुत ब्राइट हो गए हैं क्या हम? थोड़े ब्राइट हो गए, बाद में ठीक करना होगा। सब कोई उसके अलावा जो आर्यन समाज का नहीं है, उसके अलावा सब कोई इन्फीरियर है, या तो स्लेव है, रोमा है, स्लेव बोल रहा हूँ, स्लैव्स, रोमा, डिसेबल्ड, होमोसेक्सुअल, सब ह्यूमन है, इन्फीरियर है। और इस हायरार्की ने, इसी हायरार्की की वजह से कि भाई अगर इनका खून हमारे खून से मिलता रहेगा तो क्या होगा भाई, गलत जानवर जैसे लोग पैदा होने शुरू हो जाएंगे, जो कि नाजिज्म का कोर था। ज्यूज जैसे उनकी मोटी नाक, बड़ी आँखें, अजीब सी दूधिया, चाय पत्ती दूधिया टाइप की स्किन जो होती है वो, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? इन्होंने जस्टिफाई कर दिया स्लेवरी, या तो उनको स्लेव बनाओ, काम करवाओ जब तक करवा सकते हो, जो काम करने के लिए फिट नहीं उनको एक्सटर्मिनेट कर दो, ख़त्म कर दो, जैसे चूहों को मारते हैं, कॉकरोचों को मारते हैं। स्टेरिलाइजेशन, सफाई। दूसरी इनकी आइडियोलॉजी थी विच वॉज वेरी मच रूटेड इन एंटी सेमिटिज्म। तो जहाँ भी एंटी सेमिटिज्म मतलब सुनोगे या वर्ड सुना होगा, उसका मतलब होता है हेट्रेड ऑफ ज्यूज। चूंकि ज्यूज वेयर इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री तुम उठा के देख लो, है ना, तुम फिलोसफिकल हिस्ट्री उठा के देख लो, तुम फाइनेंशियल हिस्ट्री उठा के देख लो, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, मतलब सोशोलॉजी रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड, तो ज्यूज हमेशा स्ट्रांग रहे हैं। इसलिए रिलीजन्स उनसे चिढ़ते हैं कि भाई ज्यूज इतने स्ट्रांग क्यों हमेशा से रहे हैं, बीट इस्लाम, बीट क्रिश्चियनिटी। तो पॉइंट टू बी मेड इज कि जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 1 में हारा तो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ जर्मनी का, और उसका ब्लेम भी ज्यूज के ऊपर कि इनकी वजह से हो रहा है। नाजी प्रोपेगेंडा ने पूरी तरीके से ज्यूज को पैरासाइट के तरह दिखाया, ये खून चूसने वाले पैरासाइट है, ये खोखला कर देंगे। ये हैं जो सीक्रेट इल्यूमिनाटी काइंड ऑफ लोग हैं, जो कि बैंक कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहे हैं। जब तक इनके हाथ में सत्ता है, जब तक इनके हाथ में पावर है, ये ख़त्म कर देंगे, खोखला कर देंगे देश को। ये हेट्रेड जो थी, ये जो हेटर थे, सिर्फ प्रेजुडिस नहीं थी, ये एक स्टेट पॉलिसी बन गई। और स्टेट पॉलिसी ने गेटोज बनाए, कैंप्स बनाए, एक्सक्लूड कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया, दूर भेज दिया, फ्रिंजेस पे भेज दिया सोसाइटी के। मतलब एकदम कोने पे रहोगे तुम, जैसे झोपड़पट्टी टाइप होती है ना, वो वाली इनकी हालत कर दी। और अगर तुम कहो कि नाजी आइडियोलॉजी एक बॉडी के तरह है, तो उस बॉडी का धड़कता हुआ जो दिल था वो था एंटी सेमिटिज्म मूवमेंट विच वॉज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज। अब हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज है विच इज़ एक्सट्रीम नेगेटिव, उसको एक्सट्रीम पॉजिटिव से बैलेंस करना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस देन इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा। भाई लोग बोलेंगे ठीक है भाई हेट्रेड ठीक है, हमें इनको मार देंगे, ये होगा वो होगा, स्लेव्स बन गए, जबकि मेजॉरिटी जर्मन पॉपुलेशन को पता भी नहीं था कि ज्यूज़ के साथ क्या हो रहा है। उनको बस ये पता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं जहाँ पे वो रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम कराया जाता है, मजदूरी करवाई जाती है, लेकिन दे डिड नॉट नो कि ट्रेन में भर के उनको अलग लेके जाते थे, मार देते थे, तो उनको पता नहीं था। बट उसके काउंटर के लिए कि भाई इतनी नेगेटिविटी है ना, माहौल गर्मा गर्म हो गया है, इतना एंटी जू, तो उसका तोड़ क्या है? उसका तोड़ है नेशनलिज्म एंड जर्मन सक्सेस, जर्मन ग्रेटनेस। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी बेइज्जती हुई इतनी ज़्यादा, और हिटलर जो थे, मैंने हिटलर वाला जो लेक्चर बनाया है पहले, वो जाके देख सकते हो, यहाँ पे आई कार्ड पे मिल जाएगा या कहीं पे मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने बताया ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से में थे। हिटलर इतना गुस्से में था कि ही वॉज लाइक भाई इनकी वजह से हम हारे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हम हार कैसे गए, इसका बदला लेना पड़ेगा। और हिटलर ने प्रॉमिस किया, एक यूटोपिया दिखाया, एक विजन दिखाया कि मैं ग्लोरी देता हूँ अपने लोगों को, एक समाज होगा जिसमें एक ही तरीके के लोग रहेंगे, एक एम्पायर होगा, एक डेस्टिनी होगी। अब हिटलर की गलती है कि उसने उसको जर्मनी तक सीमित नहीं रखा, वो उसको फैलाने की कोशिश करने लग गया, पूरा यूरोप कैप्चर करने की कोशिश करने लग गया, रशिया तक आने की कोशिश करने लग गया। और और भी बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। अब यहाँ पे ना बहुत कहानियाँ ये है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भी हिटलर से जाके मिले थे, और लोग बड़ी वाहवाही करते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है, एक बार आप फैक्ट चेक ठीक से कर लीजिएगा, कि हिटलर ने शायद इंडियंस को कुत्ते के समान कंपैरिजन ड्रॉ किया था। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ,
तो फैक्ट चेक कर लेना, मेरे को करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, बट कुछ ऐसे ही कमेंट पास किया था। एंड महात्मा गांधी ने भी शायद लेटर लिखा था हिटलर को फॉर पीस, सत्याग्रह है, बट हिटलर रिजेक्टेड, हिटलर अंधा हो चुका था अपनी पावर में। तो ये प्राइम एग्जाम्पल है नेशनलिज्म कैसे रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ गया, और जिस देश में नेशनलिज्म देश को धर्म से जोड़ दिया जाता है वो देश डूब जाता है। विच इज़ प्राइम एग्जाम्पल तुम्हारा मिडिल ईस्टर्न बहुत कंट्रीज़ हैं जिसमें ऐसा हुआ है, जर्मनी तुम देख ही रहे हो ऐसा हुआ है, तो दैट इज़ वेरी बैड। नेशन सब कुछ है, इंसान के राइट्स मायने नहीं रखते जब तक नेशन की बात चल रही है, इंसान का क्या ही मतलब। और ये जो प्राइड था, इस प्राइड ने वहाँ के लोगों को एक आइडेंटिटी दी कि भाई ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं तो हिटलर से एफिलिएटेड हूँ, नाज़ी आइडियोलॉजी से एफिलिएटेड हूँ, बट इसी प्राइड की वजह से, इसी आइडेंटिटी की वजह से एक टोटल ओबीडियंस आ गया, पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एक स्ट्रक्चर आ गया कंट्री के अंदर, जिससे लोगों की फटने लग गई, अब क्या करें, अब क्या नहीं करें। तो लोग ऑप्रेस थे, लेकिन जो ऑप्रेस था उसकी आवाज़ दबाने के लिए हिटलर जैसे और उसके लीडर्स थे। फिर एंटी कम्युनिज्म इनका जो एक मोर्चा था, विच वॉज नाजीज ने देखा कि कम्युनिज्म एक बीमारी है और कम्युनिज्म दीमक की तरह है जो किसी भी देश के ढांचे को खोखला कर देता है। इन्होंने अगेन ज्यूज को ब्लेम किया फॉर स्प्रेडिंग कम्युनिज्म, जिसको जूडो बोल्शेविक मिथ कहा जाता है। कम्युनिस्ट ट्रेड जो यूनियनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, सबसे पहले लोग थे जिनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया। तो जो प्रोपोगंडा था वो यही था कि हम लोग कम्युनिस्ट लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहे हैं, हु आर द दीमक, पैरासाइट, एंड धीरे धीरे सबको अंदर लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और ये जो लेफ्ट को इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, तो इसकी वजह से हिटलर के पास एक लॉयल्टी आ गई ऑफ बिजनेसमैन एंड द मिलिट्री, क्योंकि इनकी नींव होती है, इन सब कॉन्सेप्ट्स की नींव होती है, फाउंडेशन होती है ऑन कैपिटलिज्म। तो भाई देखा, मिलिट्री ने देखा, बिजनेसमैन ने देखा, जो कि फ्यूल कर रहे हैं जर्मन इकोनॉमी को, उन्होंने देखा भाई कम्युनिज्म के खिलाफ है ये बंदा तो सही है, इस बंदे को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ा पानी पी लें, हमारा गला वापस ख़त्म होने जा रहा है, हम नहीं चाहते वो। और आगे जो इनकी लेबेनस्ट्रॉम जो भी जर्मन में कहा जाता है, विच इज़ लिविंग स्पेस, कि हमारा घर अभी छोटा है, हमारा लैंड ऑफ सर्वाइवल अभी छोटा है, हमें इसको एक्सपैंड करना है, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, तभी हमारी पॉपुलेशन थ्राइव कर पाएगी, पनप पाएगी, उपजाऊ ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने रेड करना शुरू कर दिया। इसका मतलब कॉन्केस्ट चल रहा है, पोलैंड की तरफ जाना शुरू कर दिया, रशिया की तरफ जाना शुरू कर दिया, यूक्रेन की तरफ जाना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ ये कैप्चर करते जा रहे थे ये लोग, वहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन को बोला दिस इज डिस्पोजेबल पॉपुलेशन, या तो इनको गुलाम बनवा लो या तो इनको एक्सटर्मिनेट कर दो, ख़त्म कर दो। और ये जो लिविंग स्पेस, लेबेनस्ट्रॉम का जो कॉन्सेप्ट था, इसी स्ट्रैटेजी ने इस वॉर को एक फिलॉसफी में बदल दिया, एक फिलॉसफिकल आइडियोलॉजी में बदल दिया, जिसको सब फॉलो कर रहे थे कि भाई एक्सपेंशन वाज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल ड्यूटी। सबका साथ, सबका एक तरीके से हम लोग रूबरू होते हुए चलेंगे कि भाई इस कंट्री में हमने कैप्चर किया, हमारी आइडियोलॉजी है, तुम मान सकते हो, तुम रह सकते हो, ठीक है, नहीं रह सकते हो बाहर में जाओ। एंड यहाँ एक प्रोपोगंडा इन कंट्रोल का जो है ना माहौल दिखना शुरू हुआ। नाजी लोगों ने मास्टर कर लिया था आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, पोस्टर्स, फिल्म्स, रैलीज, स्कूल टेक्स्ट बुक्स, कैसे मैनिपुलेट करना है, साइंस को मैनिपुलेट कर दिया था अपने हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से। लेकिन हर चीज़ में ना तुम इनका मैसेज देखोगे, मतलब साइंटिफिकली कि जो ज्यूज़ है उनका स्कल ऐसा होता है, उनके छेद 2 नहीं 3 होते हैं, 4 होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ बुलशिट वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे।
और जो लीडर्स थे स्पेसिफिकली, जिसको बोला जा सकता है पार्टी में जैसे होता है फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक होता है हेल्थ मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वैसे इनका एक प्रोपोगांडा मिनिस्टर था, प्रोपोगांडनिस्ट, गांडूनिस्ट बोल सकते हैं हम था। उसका नाम था योसेफ गोबेल्स, जो भी तुम नाम लेना चाहो। इन लोगों ने फॉल्स परसेप्शन को, पर्टिकुलरली योसेफ ने, इस तरीके से दिखाया कि वो ट्रुथ दिखना शुरू हो जाए। उस टाइम का समझ लो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर था, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। बाहर से आना चाहते थे जर्नलिस्ट, राइटर्स, बहुत हैवी स्क्रीनिंग के बाद उनको आने दिया जाता था। ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये लोग आके कवर करना चाहते थे, बहुत मुश्किल से आ पाते थे, सब कुछ चेक होता था इनकी। अचानक से जैसे होता है ना ओलंपिक्स में एंटी ड्रग टेस्ट के लिए, कभी भी रात में घुस जाएंगे तुम्हारे होटल रूम में, वो बोलेंगे लो जी पेशाब मुँह तो इसके अंदर, कप के अंदर है ना, कटोरे में मुँह तो, हम आपका टेस्ट लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे कि क्या तुमने कोई वो तो नहीं किया हुआ है, स्टेरॉइड तो यूज़ नहीं किया हुआ है। वैसे ही कभी भी घुस जाते हो, अगर कुछ मिल गया तो वहीं पकड़ लेते थे। कोई फॉरेन अफेयर्स की तो कोई, सब गया तेल लेने, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, क्यों तुम अगेंस्ट बोल रहे हो। तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, द राइज एंड फॉल ऑफ हिटलर, आई बिलीव नेटफ्लिक्स के ऊपर काफ़ी अच्छी है, वो देख सकते हो। तो कोई भी राइटर था, कोई भी जर्नलिस्ट था, अगर उसको जाना भी था, सेंसरशिप इस हाइट पे थी कि उसको जाना भी था, तो यू विल हैव टू गो थ्रू समथिंग, समझ रहे हो। तुम्हें एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, तभी तुम अपना कागज़ सबमिट कर सकते हो। तुमने बोला कि भाई ये मेरी आज की न्यूज़ है, ये मेरी पर्ची, ये पर्ची मेरे को रेडियो पे पढ़नी है, पहले दिखाओ। जो प्रोपोगंडा मिनिस्टर ने अलग अलग अपने कीड़े बिठा रखे, उसमें से किसी कीड़े को दिखाओ, वो बोलेगा हाँ ठीक है, इसको हटाओ, इसको लगाओ, अपने हिसाब से वो करेगा, तो तुम्हारा एसेंस 10% बच जाता था उसके अंदर। तो ऑल इन ऑल मीडिया का इस्तेमाल कर दिया गया इस तरीके से दिखाने को कि वो हिटलर को एक गॉड मैन की तरह दिखा सके। वेपनाइज कर दिया, ग्लोरीफाई करने लग गए हिटलर को, और अपने एनिमीज को डीमोनाइज करने लग गए। ये एनिमी है, ये एनिमी ऑफ द स्टेट, एनिमी ऑफ द स्टेट। तो अगर तुम थॉट को ही कंट्रोल करना शुरू कर दोगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि इंसान सुबह उठ रहा है, उस टाइम पे तो अखबार था, अखबार में, रेडियो में तुम वही देख रहे हो, पूरे दिन वही सुन रहे हो, तुम शाम में दोस्तों के साथ बैठे हो वही बात कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड फाइन ट्यून हो जाएगा कि मेरी जो सरकार कर रही है वो सही काम कर रही है। और एक ऐसी सोसाइटी बना दी गई कि जहां आवाज़ उठाना और जहां सवाल उठाना बेकार था। आया था डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हिटलर, एक तरीके से देखा जाए, बट जो टोटल कंट्रोल था वो कुछ और ही बन गया। वेरी डेंजरस। अब इसके अगर हम फिलोसफिकल रूट्स देख लें, तो जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हिटलर उस लेक्चर में बताया था, फिलोसफिकल रूट्स में नीचा का सबसे मेजर मिसयूज था। मेरे को उस लेक्चर में एक बंदे ने बोला था कि भाई को नीचा से बहुत प्यार है, घूम फिर के नीचे घुसेड़ी देते हैं। तुम अगर ऐसा कमेंट कर रहे हो तो ना तुम्हारे लिए फिलॉसफी है, ना तुम्हारे लिए हिस्ट्री है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि कैसे काम कर रही है दुनिया। तुम एक कमेंट पास कर देते हो मेरे चैनल के ऊपर जस्ट बिकॉज मैं नीचा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, बट यू डोंट नो कि हाउ नीचा वॉज मिस इंटरप्रेटेड, और नीचा की वजह से पूरी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल मॉडर्न हिस्ट्री ऊपर नीचे हो गई थी, समझ रहे हो। तो कमेंट करने से पहले, बकचोदी करने से पहले सोच लिया करो, वरना इस चैनल पे तुम्हारा काम नहीं है यार, कहीं और जाओ, कहीं और अपनी मराओ, यहाँ पे मत आओ प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड। हिटलर इनिशियली इंस्पायर्ड थे क्या बोल रहा हूँ, था नीचे से। एंड इतना तमीज़ घर वालों ने इतनी तमीज़ देनी सिखाई है कि हिटलर के लिए भी थे और आप निकलता है। उबरमेंश का जो कॉन्सेप्ट था सुपरमैन का एंड विल टू पावर, इट वॉज ऑल इंस्पायर्ड बाय नीचा। नीचा वॉज नॉट अलाइव एट दैट मोमेंट। नीचा का उबरमेंश का कॉन्सेप्ट था ऑफ सेल्फ ओवरकमिंग, अपने आप को, अपने पास्ट को, ये अचानक से अंधेरा क्यों हो गया, ओवरकम करो, लेकिन इसको एक नेशनल लेवल पे ले जाके कुछ और ही तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया थ्रू हिटलर। ओवरकमिंग मतलब ख़त्म कर दो नीचे सब कोई, सब हर किसी को,
नीचे ने इंडिविजुअल की बात करी थी, ये उसको नेशनल लेवल पे ले गया। एंड नाजीज ने इस आइडियोलॉजी को ऐसे डिस्टॉर्ट कर दिया इनटू रेशियल डोमिनेशन और ब्रूट स्ट्रेंथ कि भाई ये ताकत, ये हमारी ताकत। नीचे ने कहा है भाई देखो, महान गॉडफादर ऑफ जर्मनी, वन ऑफ द आयरन मैन्स ऑफ जर्मनी, आयरन मैन्स ऑफ जर्मनी, ये है डार्विन का कॉन्सेप्ट लिया, सोशल डार्विनिज्म। जो डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, इनकी फिलॉसफी है नाजी लोगों की, उसको हाईजैक कर लिया। इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी, कोर ऑफ बायोलॉजी, नाजी लोगों ने इसको फिटेस्ट रेस के कॉन्सेप्ट में बदल लिया। फिटेस्ट रेस मतलब गोरा, चिट्टा, लंबा, चौड़ा, नीली आंखें, यू नो, दिस वॉज देयर आइडियोलॉजी। और तुम लोगों की आंखों में देखोगे, व्हेन यू गो आउट, यू ट्रैवल द वर्ल्ड, पूरी तरीके से नहीं बट एक हिंट तुम्हें दिखेगा, ये रेशियल सुप्रीमेसी का जो हिंट है ना, वो है लोगों में कि भाई फिटेस्ट रेस तो हम है, फिटेस्ट रेस तो वो है। बायोलॉजी का ही तेल लेने कि तुम फिटेस्ट रेस हो इन योर रीजन, समझ रहे हो। और ये फिटेस्ट रेस का कॉन्सेप्ट नाजी से नहीं आ रहा है, ये बहुत पहले ब्रिटिश एम्पायर भी ला रहा था, भैया द फिटेस्ट रेस, हम सब पे रूल करेंगे। लेकिन इंडिया में आते थे, आधे टाइम बीमार पड़े रहते थे, तुम्हारे शरीर नहीं बना है। अगर अफ्रीका के लोग काले हैं तो किसी वजह से उनके शरीर, बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा, खून में, बॉडी मतलब खून में ज़्यादा हीमोग्लोबिन, वो बने हैं उस तरीके के लिए, उस ड्राई इन्वायरमेंट के लिए। हम जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे वहाँ सहारा डेजर्ट में। देयर इज़ अ रीज़न वाई दे आर ब्लैक, देयर इज़ अ रीज़न वाई जो तुम्हारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितने नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन वगैरह जितने हैं, इन फिनलैंड वगैरह, उसमें क्यों ब्लू होती है। वहाँ ब्राउन आइज एंड ब्लैक आइज आर कंसिडर्ड रेयर। जैसे इंडिया में ग्रे आइज एंड ग्रीन आइज आर कंसिडर्ड रेयर, ब्लू आइज तो होती नहीं, ऐसी वहाँ पे लोगों को ब्राउन आंखें चाहिए। वहाँ लोग टैन होना चाहते हैं। मैं यहाँ पे मिलता हूँ ना, जब भी ऐसे आता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, दे आर लाइक, वो स्किन छूते हैं, दे कहते हैं कि यू आर सो लकी टू हैव दिस ब्राउन स्किन। हम इंडियंस को ऑब्सेशन है, हमको गोरी चमड़ी चाहिए, और अंग्रेज कह रहे हैं गोरे चिट्टे नीली आंखों वाले कि वी लाइक दिस कलर ऑफ योर स्किन। चाहे थोपड़ा पसंद ना आए, लेकिन स्किन का वो टैन होते हैं, सनस्क्रीन लगा के धूप में नंगे पड़ जाते हैं पिछवाड़ा पलट के, जिससे टैन हो जाए, हमारे तरह ब्राउन स्किन हो जाए उनकी। तो इसी का फायदा उठाया हिटलर ने, बायोलॉजी में घुसेड़ के सोशल डार्विनिज्म। और तुम्हारे जो नेशनलिस्ट थिंकर्स थे, जो अर्ली जर्मन राइटर्स थे, उन्होंने ग्लोरीफाई किया ब्लड, सॉइल, सैक्रिफाइस, सर्वाइविंग, थ्राइविंग, एक्सपेंशन। वॉर को ऐसे देखा है कि बहुत नोबेल चीज़ है, बहुत प्यूरिफाइंग चीज़ है, और बहुत नेसेसरी चीज़ है फॉर रीबर्थ ऑफ अ नेशन, फॉर बेटर रीबर्थ ऑफ अ नेशन काइंड ऑफ। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि भाई जब पता है यहाँ पे इतनी गंदगी चल रही है, तो फिर भी लोगों ने क्यों इसके ऊपर बिलीव किया, वाई पीपल बिलीव्ड इट। पहली चीज़ तो थी वर्ल्ड वॉर 1 का ह्यूमिलिएशन तो था ही जर्मनी में, और जर्मनी हारा था, बुरी तरीके से हारा था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल आई थी, पीपल फेल डिफीटेड, उनको लग रहा था हम हार गए हैं, दुनिया में कुछ है नहीं, जर्मनी तो बेकार नेशन है, बिट्रेड, डेस्परेट। एक टाइम पे भाई क्या स्ट्रॉन्ग ऑटोमन एम्पायर, पूरा वॉर, बाइजेंटीन, ऑटोमन, ये सब चल रहा है, और भाई पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स था जर्मनी। एंड अचानक से बेइज्जती, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, खाने के प्राइस बढ़ गए, मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लोग मर रहे हैं, डिस्पेयर है। और वहाँ पे लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए थी, जो कि हिटलर ने प्रॉमिस किया। और जो द प्रॉमिस ऑफ होप आया हिटलर की तरफ से, होप एक बहुत बड़ा शब्द है, होप। और ये होप देना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन तभी आएगा जब तुम जूस को ख़त्म कर दोगे, कम्युनिस्ट को ख़त्म कर दोगे। ये है जड़, ये फॉरेनर्स हैं, एलियन है ये हमारी ज़िंदगी में, हमें नहीं चाहिए ये। फिर ग्रैंड डेस्टिनी, ऑर्डिनरी जर्मन्स के पास कोई मीनिंग ही नहीं था। द मीनिंग वॉज रिप्ड आउट ऑफ देम, खींच लिया था मीनिंग बाहर वर्ल्ड वॉर 1 ने। क्या ही है, क्या ही जी के करेंगे। यहाँ पे एक ग्रैंड डेस्टिनी, एक ग्रैंड डिज़ाइन आया हिटलर की तरफ से
कि भाई तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम सफरिंग में हो, और तुम सफरिंग और स्ट्रगल में हो किसी वजह से हो, इससे बाहर निकलता है, एक नया एम्पायर बनाया, एक नया जर्मनी बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी बनाना है। उसका क्या डेंजरस आउटकम था? उसका डेंजरस आउटकम था कि भाई आइडियाज़ बिकेम पॉलिसी। जो आइडियाज़ थे, जो कि एक फिलॉसफी के तरह, एक आइडियोलॉजी के तरह शुरू हुआ, वो अब रियल लॉज, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, रियल डेथ, रियल कैंप्स, रियल टेरर, रियल टेररिज्म जो बोलते हैं, उसमें बदल गया। हॉलोकॉस्ट हुआ। क्या था? पूछते हो ना क्या है डेंजरस आउटकम, क्या था? हॉलोकॉस्ट था। जूस, माइनॉरिटीज सिर्फ इन द नेम ऑफ रेशियल प्योरिटी मार दिए गए, खत्म कर दिए गए। अरे भाई, उस बच्चे का क्या दोष, जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं, वो बच्चा सिर्फ एक बोतल दूध पीना चाहता है। उस औरत का क्या दोष, जिसको पहले किसी आइडियोलॉजी ने बोला जू बन जा, या तू जू है, क्या दोष है इन लोगों का? लेकिन वो सब सोचा नहीं गया, मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और इससे क्या हुआ? ग्लोबल वॉर आई। जो हिटलर अपने जर्मनी तक रहता तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ती नहीं, लेकिन वो जब एक्सपैंड करने लग गया हर तरफ, रशिया में गया, रशिया में जाके पहले तो हाथ मिलाया इन लोगों ने, लेकिन बाद में उन्हीं को धोखा दिया, छत्ते में हाथ डालने की कोशिश करी, तो भाई रशिया ने मार ली। और ये जो एक फिलॉसफी विच इज लेब्रेंसॉम, जो भी है लेवेंसरॉम, विच इज एक्सपेंशन, उस एक आइडियोलॉजी ने वर्ल्ड वॉर 2 क्रिएट करी। वन ऑफ द क्या, द ब्लडीएस्ट वॉर द वर्ल्ड हैज एवर विटनेस्ड, ह्यूमन हिस्ट्री हैज एवर विटनेस्ड। लेसन सिंपल, जिस दिन फिलॉसफी को हेट्रेड में ट्विस्ट कर दोगे, वो किताबों में नहीं रहती भाई, वो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, तोड़ देती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। एंड मेरा यहाँ पे क्लोजिंग रिफ्लेक्शन यही रहेगा, विच इज़ नाजिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था, वो एक वर्ल्ड व्यू था, ये दिखाने के लिए कि अगर किसी स्कूल ऑफ थॉट को, किसी फिलोसफिकल आइडियोलॉजी को, किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी को भी एक एक्सट्रीम पे ले जाके छोड़ दोगे तो क्या होगा। जो हुआ, एक वार्निंग है ये, कि अगर फिलॉसफी को हेट्रेड में ट्विस्ट कर दोगे तो वो एक हथियार बन जाता है, जिससे किसी का भला नहीं होगा। अपने लोगों को नहीं छोड़ा भाई हिटलर ने, मरने से पहले अपने लोगों को नहीं छोड़े। कहते तो ये है कि उसका जो अपना कुत्ता था, कुतिया थी, हिटलर की कुत्ता था, कुतिया थी, आई डोंट नो, फीमेल मेल, तो हिटलर को साइनाइड टेस्ट करनी थी मरने से पहले। तो मरने से पहले उसने बंकर में शादी करी थी, जो उसकी कज़न थी, फियांसे थी, जो भी थी, मतलब जो भी गर्लफ्रेंड वॉट एवर, शादी करी थी बंकर में। और शादी करने के बाद उसने ये कहा था कि साइनाइड ले लो। तो साइनाइड टेस्ट करने के लिए उसने अपने कुत्ते को साइनाइड खिलाया था पहले, जिस कुत्ते पे सबसे ज़्यादा वो ट्रस्ट करता था, जिस कुत्ते को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिसको अपने सबसे क्लोज मानता था। तुम हिटलर की ज़्यादातर फ़ोटोज़ में, जो पोर्ट्रेट नहीं, वो जो होती है ना फ़ोटो आसपास की चीज़ों के साथ, उसमें उस कुत्ते को, जर्मन शेपर्ड को देख लोगे। लेकिन उस जर्मन शेपर्ड के ऊपर टेस्ट करी वो दवाई। अपनों को भी नहीं छोड़ता ऐसा। वो खुद तो मरेगा, खुद तो विनाश के रास्ते पे जाएगा, खुद तो डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जाएगा, लेकिन तुम सबको लेके जाएगा। ये होती है ऐसी फिलॉसफी। एक हथियार बन जाता है, जो हथियार एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह होता है। वो हथियार, देख ले हम चल रहे कि नहीं, वो हथियार किसी का भला नहीं करता। तो सवाल है आप लोगों से, ऑडियंस से, जनता से, जो अभी तक यहाँ पे बैठ के टिक के देख रही है, क्या लेसन लिए जा सकते हैं इस चीज़ से कि हिस्ट्री वापस से, इतिहास वापस से ना दोहराए, हिस्ट्री वापस रिपीट ना हो, हिटलर जैसा एक और बंदा किसी देश में ना आ जाए जो ऐसी आइडियोलॉजीज़ को, फिलॉसफीज़ को जनता का उपयोग करके, चीज़ों को ट्विस्ट करके ख़त्म कर दे दुनिया, वर्ल्ड हिस्ट्री पलट के रख दे, लाखों करोड़ों लोगों को मार दे, वर्ल्ड वॉर्स करवा दे। तो क्या लेसन है आपके, क्या सीखा आपने? मेरा सवाल है आपसे।
तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 चल रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। कुछ गेस्ट अपीयरेंसेस भी होंगे इन द फ्यूचर। दूसरा चैनल जो है उसके ऊपर बिहाइंड द सीन देसी फिलोसफर के आ रहे हैं, वो भी आप देखें, लुत्फ़ उठाएं उसका। इस चैनल के ऊपर हम कोशिश करेंगे, इस पर ज़्यादा वीडियोस में स्पैम नहीं करना चाहता, जितना मेरा थ्रोट साथ देगा, क्योंकि थ्रोट में भी प्रॉब्लम चल रही है, उतना मैं बनाऊँगा। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना भैया। चलिए अभी कटिए, हम भी कटते हैं।